आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बायस एंड डेली बायस क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कि बायस क्या होता है। बायस मीन्स डायरेक्शन, वो बुलिश हो सकती है, बियरिश हो सकती है। डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशंस को ही हम बायस का नाम देते हैं। उसमें हम जब डेली का कंटेक्स्ट जोड़ देते हैं, मीन्स डेली टाइम फ्रेम को अलाइन कर देते हैं, मीन्स हम जितनी भी बायस की बात करेंगे, जो हम डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो लिमिट हो जाएगी एक डे कैंडल तक। उसको ही हम डेली बायस बोल देते हैं। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मीन्स बायस, बुलिश, बेयरिश, ये हमारी प्राइस की एक्सपेक्टेशन हो गई कि प्राइस नेक्स्ट डे क्या बिहेव कर सकता है। बायस का मीनिंग एंट्री से नहीं है, ये आप क्लियर करिए। बायस का क्लियर मीनिंग डायरेक्शन से है। डायरेक्शन एक बार कंफर्म हुआ, उसके बाद ही आप एक सेटअप एंड कंफर्मेशन लेंगे, एंड एंड में आपका एंट्री आता है। ये एक पूरे स्टेप्स हैं बायस डिटरमाइन करने से लेके एंट्री तक के। एंट्री सबसे लास्ट पार्ट है, बट विदाउट क्लियर डायरेक्शन आप एंट्री परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप हर लेवल पे बाई सेल कर रहे होंगे। इफ आपको डेस्टिनेशन पता है अपनी, तो ही आप जो भी हार्ड वर्क करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इफ आप डायरेक्शन लेस हैं, आपको नहीं पता कि आपको यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, आप कितना भी हार्ड वर्क करेंगे, आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ट्रेडिंग में बायस का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, आपका सेटअप कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट विदाउट एक राइट डायरेक्शन आप एक राइट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। अब समझते हैं हम डेली बायस का फ्रेमवर्क। मेरी राइटिंग थोड़ी बोर्ड में ख़राब है, तो उसको इग्नोर करिएगा। इसमें कंटेक्स्ट आता है हमारा सबसे पहला हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकंड में आएगा लिक्विडिटी। थर्ड में आएगा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। इसको हम पूरा अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फोर्थ आएगा आइडेंटिफाई प्रीमियम एंड डिस्काउंट। फिफ्थ में हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप। सिक्स्थ में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सेवेंथ आएगा प्राइस डिलीवरी। तब इन सब से जाके निकलता है हमारा बायस, डेली बायस। अब ये क्या हो सकता है, बुलिश और बेयरिश। थर्ड पार्ट आएगा या तो न्यूट्रल, मीन्स हमें एज सच स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले कि प्राइस बाई साइड हो सकता है या सेल साइड हो सकता है।
राइट। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ए हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट क्या होता है। हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट, जिसमें अभी हम अगर बात कर रहे हैं डेली बायस की, तो हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। जब कभी हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में वीकली और मंथली बायस के अकॉर्डिंगली अपने डेली बायस अलाइन करेंगे, उस टाइम हम उसकी बात करेंगे। इफ़ आप डेली बायस की बात कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो होगा वो मंथली टाइम फ्रेम होगा, डेली टाइम फ्रेम होगा, उसके इंटरनल में 1 आवर टाइम फ्रेम होगा, एंड आपका एक 5 मिनट टाइम फ्रेम होगा। इन सब टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एविडेंस से लेके एंट्री तक सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, राइट। अब बात आती है कि सेकेंड पॉइंट की, लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी हमारी कितने टाइप की होती है, या तो बाई साइड लिक्विडिटी होगी या सेल साइड लिक्विडिटी होगी। इन्हीं के डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। इफ एक डे कैंडल है, उसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी लाई करेगी, एंड प्रीवियस डे के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी लाई करेगी, राइट। तो लिक्विडिटी हमें ये बताएगी कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पेंडिंग है। मीन्स लिक्विडिटी में आपके बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, ये आपके स्विंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी बोलते हैं। और इसी के इनसाइड में हमारे जो होती है दूसरी लिक्विडिटी, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में हमारे सारे पीओआईज आ जाते हैं, मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, इसी के दूसरे फॉर्म इनवर्स एफईजी, और ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है कि किस किस जगह पर लिक्विडिटी पेंडिंग है। मीन्स लोकेशन उसने हमें बता दी कि ये लोकेशंस हैं, बट हमें अभी भी डायरेक्शन नहीं मिली कि हमें इस लोकेशन में जाना है और इस लोकेशन में जाना है। वो चीज़ हमें कौन देगा, वो चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो हमारा थर्ड स्टेप था। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमें एविडेंस देगा कि सबसे ज़्यादा चांसेस किस साइड जाने के हैं। मीन्स कि बाई साइड लिक्विडिटी जाने के हैं और सेल साइड लिक्विडिटी जाने के हैं, राइट। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमारा काम होगा, हमें जोन तो पता लग गई, मीन्स हमें ये एविडेंस हो गया कि मीन्स एक बाई साइड प्राइस जाने वाला है, राइट। अब इस पूरी जोन पे कौन सा ऐसा एरिया है जो हमें एक परफेक्ट जोन देता है, उसके लिए हम पता लगाएंगे प्राइस प्रीमियम जोन में है और डिस्काउंट में है। मीन्स इफ हमको बाई करना है तो वो हमें सस्ता मिलना चाहिए, मीन्स वो एक डिस्काउंट जोन में होना चाहिए, तो एक हमें बेटर प्राइस मिलेगा, हम नेगोशिएट कर पाएंगे। सिमिलरली इफ हमें सेल करना है तो प्राइस एक प्रीमियम जोन में होना चाहिए, मीन्स एक हमें बेटर प्राइस मिलेगा, राइट। अभी तक हमने लिक्विडिटी जोन निकाल ली, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशन कहाँ प्राइस जाने की है वो निकाल लिया कि हमारी डेस्टिनेशन क्या रहने वाली है, राइट। उसके बाद हमने उस जोन को रिफाइन कर लिया कि प्राइस अभी प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है।
एज पर हमारा सेटअप कि हम बाई करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। इसके बाद जो स्टेप आती है उसको आप ध्यान समझिएगा। मानिए आपकी एक ये डे कैंडल है, राइट। इफ मान लीजिए ये बुलिश कैंडल है, तो इसके हाई में बाई साइड लिक्विडिटी लाई करेगी, इसके लो में सेल साइड लिक्विडिटी लाई करेगी। अब इफ नेक्स्ट डे की कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होकर क्लोज होती है, मीन्स प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप, राइट। ये बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी हमारा क्या, कौन सा पॉइंट था, लिक्विडिटी पॉइंट थे। लिक्विडिटी जब स्वीप हो गई, सेकंड स्टेप आया ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब ये है, हमें डायरेक्शन मिल गई कि प्राइस का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो सकता है, राइट। अब इसके बाद हमारा काम होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके, स्मॉलर टाइम फ्रेम अभी जो टाइम फ्रेम मैंने बताए थे, मीन्स 1 डे के बाद, डे टाइम फ्रेम है, आपको 1 आवर में जाना होगा। 1 आवर में जाओगे आप, यहाँ पर आपका क्या काम है, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद आपका काम है 1 आवर में एविडेंस लेना। एविडेंस क्या होंगे, प्राइस ने कोई डिस्प्लेसमेंट शो करा है कि नहीं, मीन्स प्राइस ने कोई एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है कि नहीं, जिनको हम पीओआई बोलते हैं, राइट। इसके बाद हमें पता लगेगा प्राइस डिलीवरी क्या है, मींस प्राइस ने बाई साइड लिक्विडिटी को हंट कर दिया है। प्राइस डिलीवरी सेल साइड की हो गई। एविडेंस कहां से मिला, डिस्प्लेसमेंट 1 आवर से। अब जो डिलीवरी होगी वो सेल साइड की होगी, मींस हमारे जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी ये हमारे टारगेट्स होंगे। एंट्री के लिए 1 आवर जोन हमने रिफाइन कर ली, मींस प्राइस इफ ऑर्डर ब्लॉक में आया, प्राइस ने मूव करा, अपसाइड आया, इस जोन को रिफाइन करना है हमें इन 5 मिनट। अगेन सेम चीज देखनी है, इस जोन से डिस्प्लेसमेंट इन 5 मिनट फॉर एंट्री, राइट। ये केस हो गया हमारा सेल साइड लिक्विडिटी जब हमारे टारगेट्स होंगे, मींस बियरिश केस का। सिमिलरली हम डिस्कस कर लेते हैं बुलिश केस का। कैंडल से वैसे फर्क नहीं पड़ता कौन सा कलर कैंडल है, बट एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक बेरिश कैंडल थी, इसके नीचे जो लिक्विडिटी लाई करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी, अप साइड बाई साइड लिक्विडिटी, राइट। नेक्स्ट डे प्राइस ने कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे दी, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गया। नेक्स्ट टारगेट बाई साइड लिक्विडिटी होंगे, प्राइस ने यहाँ डिलीवरी चेंज करी, प्राइस डिलीवरी कंफर्म कौन करेगा, 1 आवर। कैसे, डिस्प्लेसमेंट देख के, यहाँ 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम, इसको जूम आउट कर देंगे, कोई पीओआई, ओबी और एफवीजी, प्राइस टैप करेगा, 5 मिनट में हम एंट्री पैटर्न देखेंगे और टारगेट्स हमारे बाई साइड लिक्विडिटी होंगे।
ये एग्जांपल हो गया बुलिश केस का। थर्ड केस जो आएगा हमारे पास वो होगा जब प्राइस न्यूट्रल होगा, मीन्स हमारे पास ऐसा सच कोई एविडेंस नहीं है। वो केस होगा इफ एक कैंडल फॉर्म होती है, ये बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, नेक्स्ट कैंडल इसी के इनसाइड क्लोज कर जाती है, राइट। इस केस में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। ये हो गया फर्स्ट केस टाइप। पहले केस क्लासिक एग्जांपल हो गए। सेकंड केस में हम और सिनेरियो करते हैं डिस्कस, जिसमें लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मीन्स लिक्विडिटी रन होगा। एग्जाम्पल, इफ ये डे कैंडल है, ये लिक्विडिटी मेरे को मार्क करने की नीड नहीं है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। इफ नेक्स्ट डे की कैंडल इस तरह क्लोजिंग दे देती है, उस केस में जो आपके नेक्स्ट डे के टारगेट्स होंगे वो अगेन इस बाई साइड लिक्विडिटी के होंगे, और कोई भी इस रेंज में एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी और पीओआई होगा, वहां तक के आपके टारगेट्स होंगे जब तक प्राइस अगेन फर्स्ट केस मींस की यहां से जाके कोई एक, अब थोड़ा क्लीन चार्ट में दिखाता हूं आपको। मींस मानिए यहां पर एक कोई हायर टाइम फ्रेम पीओआई है, डे मंथली कुछ भी हो सकता है, राइट। प्राइस कुछ इस तरह चेंज इन डिलीवरी करके अप साइड आ रहा है एंड प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब जो नेक्स्ट टारगेट आपके हमेशा होंगे वो बाई साइड लिक्विडिटी होंगे। कब तक? जब तक आइदर कोई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नहीं आ जाती और कोई एक हायर टाइम फ्रेम पीवाई नहीं आ जाता, और प्राइस यहाँ टैप करके एक कुछ ऐसा पैटर्न अगेन क्रिएट नहीं कर देता, मीन्स इसके बाद जो कैंडल्स ऐसे बनेगी कुछ ये कैंडल क्रिएट नहीं कर देता। उस केस में आपके बायस अगेन डाउन साइड के जाएंगे, कहाँ तक? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जिसको मैंने आपको बताया पेवाइज होंगे आपके, और या ये एक सेल साइड लिक्विडिटी जो कि आपका स्विंग पॉइंट होगा हायर टाइम फ्रेम का। इसके बीच में प्राइस कुछ ऐसे बिहेव कर सकता है, मींस आपके शॉर्ट टर्म बायस, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बायस 1 आवर में अपसाइड हो सकते हैं, डाउन साइड हो सकते हैं। अब ये प्राइस अपसाइड क्यों गया? आपको 4 पॉइंट याद होगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इन एरिया में आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम से रेंज निकालनी है कि प्राइस प्रीमियम में है डिस्काउंट में है। इफ आपके बायस सेलिंग साइड के हैं, मीन्स यहाँ से आपके बायस सेलिंग साइड के हैं, तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एविडेंस जोन रिफाइन करनी होगी टू डिटरमाइन कि प्राइस को प्रीमियम रेंज से हमें सेल करना है। मीन्स जो भी एविडेंस कलेक्ट होंगे उसको प्रीमियम जोन पे होना चाहिए, राइट। तो जो ये बीच के पुल बैक होंगे इनसे आप बचोगे, आप ट्रैप नहीं होगे, राइट। तो इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो अभी तक डिस्कस करा। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी फाइंड करनी है पहले, बाइट साइड या सेल साइड, स्वीप देखना है, यही हमें एक चेंज इन स्टेट, सॉरी, चेंज इन
प्राइस डिलीवरी बताएगा, मीन्स प्राइस ट्रेंड कब चेंज कर रहा है वो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप ही बताएगा। यहाँ से प्राइस अपनी डिलीवरी चेंज करता है, तभी यहाँ पर आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, तभी आपको कोई पीवाई क्रिएट होता है, राइट। डिलीवरी चेंज होने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है डिस्प्लेसमेंट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एंट्री के लिए आपको 5 मिनट मैंने बता दिया, राइट। एक बार हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं अपने सारे टॉपिक। फर्स्ट, हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट। सेकंड, लिक्विडिटी। थर्ड, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। फोर्थ, प्रीमियम टू डिस्काउंट प्राइस लोकेशन, राइट। फिफ्थ, लिक्विडिटी स्वीप चेक करिए, और लिक्विडिटी रन टिल नेक्स्ट स्विंग और पीओआई। सिक्स्थ, confirmation of displacement। किस टाइम फ्रेम पे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सेवेंथ, यहां आपको अपना डेली बायस कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी जाने वाला है और बाई साइड लिक्विडिटी जाने वाला है। डिस्प्लेसमेंट आपको कंफर्मेशन देगा। एट्थ आपका स्टेप होगा रिफाइनमेंट ऑफ जोन्स, देन एंट्री। ये जो आप प्रीमियम टू डिस्काउंट प्राइस लोकेशन की बात है, ये हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट में भी होगा, उस वहाँ भी एक प्राइम प्रीमियम टू डिस्काउंट होगा। सेम यही चीज़ आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में करनी है। इसी का मीनिंग होता है फ्रैक्टल, मीन्स जो चीज़ें प्राइस हायर टाइम फ्रेम में कर रहा है वही सेम चीज़ें वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिपीट करता है। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, बस हायर टाइम फ्रेम में वही चीज़ रिपीट होने में 1 मंथ लग सकता है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, स्मॉलर टाइम फ्रेम में वही चीज़ रिपीट होने में 2 डेज 1 डे लगेगा। मीन्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में इंफॉर्मेशन हमारे पास ओवरलोड होती है, नॉइज ज़्यादा होती है, इसलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में लोग ट्रैप होते हैं। सबसे फेवरेट लेवल स्मार्ट मनी का 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट स्ट्रक्चर शो करना। बायस चेंज कर रहा है, अब जा रहा है, डाउन चला गया प्राइस। लिक्विडिटी बिल्ड इन टाइम फ्रेम्स में सबसे ज़्यादा होती है, रिटेलर सबसे ज़्यादा ट्रैप इन टाइम फ्रेम्स में होता है, इसलिए आपको 1 आवर टाइम फ्रेम का कंटेक्स्ट लेना है। एंट्री के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट 1 मिनट लेना है, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रियल चार्ट एग्जांपल, जिसमें मैं सबसे मुश्किल साइडवेज मार्केट को डिस्कस करूंगा कि बायस हम कैसे पता लगाएं। यूज़ क्या करूंगा मैं? सिर्फ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी along with लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए चलते हैं चार्ट में। अब हम रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह बायस को डिटरमाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम गोल्ड का लास्ट प्रीवियस मंथ के बायस को रीड करेंगे कि प्राइस ने
किस तरह बिहेव करा, और वो प्रॉपर मैं एक साइडवेज मार्केट में उस रूल के साथ यूज़ करूँगा। रीज़न, ट्रेंडिंग मार्केट में बायस का पता लगाना कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी होता है इन कंपैरिजन टू साइडवेज मार्केट। तो प्राइस एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड में था। मंथली टाइम फ्रेम हमने यूज़ कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम को हमें अलाइन करना है डे टाइम फ्रेम के साथ। प्राइस ने डे टाइम फ्रेम पे आया, इसके आगे मैं हटा चुका हूँ। प्राइस ने एक एक्सटर्नल स्विंग की लिक्विडिटी को हंट करा। एक्सटर्नल स्विंग की लिक्विडिटी, इसको मार्क कर लेते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। मैं लिक्विडिटी का नाम लूंगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी वो पीवाईज होंगे हमारे, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई मीन्स बाई साइड लिक्विडिटी, प्रीवियस डे लो मीन्स सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। अब हम आगे यूज करते हैं। प्राइस ने इसके नीचे क्लोज करा मीन्स नेक्स्ट डे हमारा बायस क्या होने चाहिए थे, ये लिक्विडिटी, राइट। ये लिक्विडिटी हमारे बायस होंगे। देखते हैं प्राइस ने नेक्स्ट डे क्या करा, राइट। प्राइस ने अपने बायस डन करे एंड अपसाइड क्लोज करा मीन्स प्राइस ने इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी को हंट करा। अब उसके टारगेट्स कौन से लिक्विडिटी हैं, प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इस एरिया में कौन सी है, एक ये एफवीजी एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक। हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे, आप एफवीजी भी यूज कर सकते हैं बट हम एक ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे। ये एक डे ऑर्डर ब्लॉक था बेयरिश, राइट। इस ऑर्डर ब्लॉक का जो स्विंग पॉइंट आप ये ऑब्जर्व करेंगे, एक स्विंग पॉइंट है, एक ये पेंडिंग लिक्विडिटी है और एक ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इस रेंज की, मींस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, राइट। अब हमारे बायस कहाँ तक के होंगे, फर्स्टली प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी हंट करी, पहले टारगेट हमारा ये बायस होगा। मैं इस बार इसको रिमूव कर देता हूँ। पहला टारगेट हमारा ये होगा। सेकंड टारगेट हमारा ये हो सकता है इफ यहाँ से कोई भी स्वीप नहीं दिखता है। याद करिए मैंने स्वीप वाला एग्जांपल दिया था जो क्लासिक फर्स्ट केस था। अब देखते हैं प्राइस ने नेक्स्ट डे क्या करा। नेक्स्ट डे हमारे ये लिक्विडिटी पहला टारगेट, सेकंड टारगेट एंड फाइनल टारगेट ये है। अगर प्राइस रिवर्स नहीं देता है तो प्राइस ने देखिए इसकी लिक्विडिटी डन कर दी। अब प्राइस ने एक डाउन साइड का पहला एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल दिखाया, रिमेंबर। इस केस में हमारा ये बायस होंगे एंड उसके बाद बायस हमारा सेकंड ये होगा। अब देखते हैं प्राइस ने क्या करा, राइट। प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, हमें ट्रेड लगाने का मौका नहीं मिला, ट्रेड लिया नहीं हमने। प्राइस ने डायरेक्टली जंप करके अपने ये टारगेट भी डन करे एंड फाइनल टारगेट भी डन कर दिया। अब जब फाइनल टारगेट डन हो गया, अगेन हमारे पास ये टारगेट हट जाते हैं। हमारे पास सिंपल सा एक ये टारगेट निकल के आता है एंड एक ये टारगेट निकल के आता है, मीन्स ये एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट वन एंड फाइनल जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो कि हमारा स्विंग पॉइंट हो गया, राइट। अब देखते हैं प्राइस ने किस तरह बिहेव करा। प्राइस ने एक इनसाइड इनडिसिसिव थर्ड केस हमारा, जिसमें हमें बायस के बारे में नहीं पता होता, न्यूट्रल, बट हमें ये पता है कि हमारा ये टारगेट है, फाइनल टारगेट ये है, सी। नेक्स्ट डे प्राइस ने अगेन अपसाइड की लिक्विडिटी हंट करके डाउन साइड के टारगेट हंट कर दिए। अब ये कंफर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है और प्राइस ने डाउन साइड में मूव करा। इसके नीचे क्लोजिंग कर दी मीन्स सेल साइड लिक्विडिटी की डाउन साइड क्लोजिंग कर दी। नेक्स्ट डे के बायस ये लिक्विडिटी देखते हैं एग्जैक्टली प्राइस ने ये डन करे। अगेन प्राइस ने लिक्विडिटी रन करा तो हमारे लिक्विडिटी के टारगेट्स ये हो गए। अगेन प्राइस ने डन करा, प्राइस ने लिक्विडिटी रन अगेन करा, प्राइस के टारगेट्स हमारे ये लिक्विडिटी पॉइंट हो गया। प्राइस ने अपसाइड क्लोज करा, प्राइस डाउन नहीं आया, प्राइस ने क्या करा, अपसाइड लिक्विडिटी हंट करा। अगेन हमारे टारगेट्स कौन से होंगे, डन।
इस जगह पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि प्राइस ने अप साइड की लिक्विडिटी पहले क्यों ली जबकि उसका टारगेट डाउन साइड के थे। आप इस जगह ऑब्जर्व करोगे प्राइस ने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करा था, प्राइस उसको फिल करने की कोशिश में गया, वहां से रिजेक्शन मिला एंड प्राइस एक डाउन साइड मूव में आया, प्लस यहाँ एक एफ थी। कौन सी एफ बियरिश एफ मीन्स प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी अपनी डन करने गया था। अब अगेन प्राइस की डायरेक्शन क्या हो गई, जो उसकी फाइनल डायरेक्शन थी ये लिक्विडिटी, प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी डन करी। समझ गए आप? अब हमारे टारगेट्स फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड फाइनल टारगेट हमारा यही है। अभी तक हमारे प्योर बायस बेरिश ही है। नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या करा, एग्जैक्टली 1 और 2 दोनों डन कर दिए। प्राइस ने लिक्विडिटी रन करा, हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने कंप्लीटली हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बायस कंप्लीट कर दिए हैं। प्राइस ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को रन करा है। अब हमारे एक स्विंग पॉइंट ये हो गया, अब हमारे बायस ये हो सकते हैं। अब हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनली प्राइस ने क्या करा है। प्राइस ने एक एफ क्रिएट करी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या बोला, मैं एफ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, रीज़न यहाँ पर भी प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करा था। तो गोल्ड में मोस्टली प्राइस ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक से आता है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी हम कंसिडर करेंगे, ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे, बियरिश, राइट। अभी के लिए हमारा टारगेट यही है, राइट। देखते हैं प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने इनसाइड क्लोज करा, न्यूट्रल। नेक्स्ट डे के बायस हमारे वैसे यही रहने सकते हैं, बट अभी ये न्यूट्रल केस है। देखते हैं प्राइस ने क्या करा। प्राइस कोशिश क्या करेगा, आइदर इस लिक्विडिटी को हंट करे, और ये लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम की अगर हंट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में है, प्राइस एक इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाएगा, तब डाउन आ सकता है। ओके, अब देखते हैं प्राइस ने क्या करा। एग्जैक्टली प्राइस अपसाइड जा रहा है क्योंकि प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन कर दी है। प्राइस मंथली ऑर्डर ब्लॉक में है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न शो होंगे, जो मैंने बताया कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मींस प्राइस डिलीवरी चेंज होने के इंडिकेशन आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम जब शिफ्ट करेगा तभी यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्राइस क्रिएट कर सकता है। प्राइस ने कहाँ से डाउन आया, इस कैंडल के बनने के बाद क्या प्राइस ने इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था, राइट और रॉन्ग? ये एफ थी और ये ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने टैप करा और 1 आवर में आपको एविडेंस मिला होगा प्राइस ने अगेन डाउन साइड आया। इस केस में इंडिसिसिव कैंडल है, हमें एक बायस क्लियरली नहीं पता, प्राइस इसको भी हंट कर सकता है और इसको भी हंट कर सकता है। 1 आवर में हम ऑब्जर्व करेंगे कैसा प्राइस ने क्या रहा, बट हम देखते हैं अभी के लिए हमारे बायस किस साइड रहते हैं। प्राइस ने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप कराया। एग्जैक्टली प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करा और एक्सटर्नल स्विंग को हंट करके इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को रन करा। इस जगह पर प्राइस ने क्या दिखाया, एक स्वीप दिखाया, मींस प्राइस ने एक इंडिकेशन दे दिया हमको कि प्राइस चेंज इन प्राइस डिलीवरी कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मींस इस केस में हमारे टारगेट क्या होंगे, ये तो मिटिगेट हो गया ऑर्डर ब्लॉक, इसकी लिक्विडिटी डन। एक ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम का पेंडिंग है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट। अब हमारा बायस चेंज होके स्विंग पॉइंट्स इक्वल हाइज जो प्राइस ने क्रिएट करे थे, ये लिक्विडिटी पॉइंट सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल देखते हैं। प्राइस ने एक साथ पूरे लिक्विडिटी को हंट करा, डन करा और एक बेरिश एफ को टैप करके मूव दिया। क्या इस केस में हम ये मानेंगे कि हमारे बाय से हो सकते हैं? मान सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया,
1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एविडेंस मिलेगा कि प्राइस ने क्या करा। प्राइस मोस्टली यहाँ पर एक ऑब्जर्व करेंगे आप, प्राइस ने पहले इसको हंट करा, डाउन आया, फिर रिजेक्शन लिया, एक डोजी टाइप कैंडल बनाई। इस एरिया में 1 आवर का कोई आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। अगेन आप जाइए हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट, पॉइंट 1 याद करिए, हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट, प्राइस करेंटली मंथली ऑर्डर ब्लॉक में है। डे टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं तो हमारे बायस क्या होने चाहिए, पहले बुलिश। अब उस केस में हम देखेंगे कि प्राइस ने 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कंटेक्स्ट क्रिएट करा है। प्राइस ऑलरेडी लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, राइट, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी को डन करा है। तो प्राइस के अभी के लिए हम बायस मान सकते हैं कि प्राइस इस रेंज की लिक्विडिटी को हैंड कर सकता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से हैंड करके आया है। ऑब्जर्व करते हैं हम कि प्राइस ने क्या करा। एग्जैक्टली exactly. प्राइस ने अपसाइड जाके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आपसे बोला था कि मैं गोल्ड में एफईजी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना मैं ऑर्डर ब्लॉक को देता हूँ, क्योंकि प्राइस एक डेप्थ में जाता है गोल्ड में, मीन्स वो लिक्विडिटी हंट करने जाता है, उसको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, हुए ट्रैप सबसे ज़्यादा करेगा। प्राइस अपसाइड गया, अब प्राइस ने इसके डन कर दिए हैं। इस केस में हमारे बाय सब क्या होने चाहिए, 1 आवर में हमें एज सच यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम हमारे बायस अभी के लिए यही होंगे। मीन्स प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी रन, ये बायस हमारे होंगे अभी के लिए। ये लिक्विडिटी रन करके प्राइस कोई डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि कोई स्वीप वाला पैटर्न बनाए, लाइक दिस, तब हमारे पास डाउन के होंगे। देखिए एग्जैक्टली प्राइस ने अपसाइड किया, फिर हम क्या करेंगे, हमारा लिक्विडिटी रन हुआ है, हमारे बायस अगेन इस ड्रॉन लिक्विडिटी में, बाई साइड लिक्विडिटी। एग्जैक्टली प्राइस ने हमारे बायस डन करके एक क्लासिक पैटर्न एग्जांपल बना दिया। इस केस में हमारे टारगेट्स फर्स्ट ये होंगे, सेकंड ये होंगे, और इफ आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस ने यहाँ पर अगेन एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा है, बहुत बड़ी रेंज का, ये एफईजी थी। तो पहले ये टारगेट तो हमारे डाउन के ही हैं अभी के लिए, और जब तक हम अपने बायस चेंज नहीं करेंगे जब तक हमें अगेन ऐसा पैटर्न यहाँ से नहीं मिलता, राइट। प्राइस ने डाउन आया, डन करा, लिक्विडिटी रन हुआ है, उस केस में हमारे बायस यही होंगे। अगेन प्राइस डाउन साइड आया, अगेन सॉरी, अगेन प्राइस डाउन साइड आया, राइट, लिक्विडिटी रन हुआ, अब बायस हमारे ये लिक्विडिटी हुई, सेल साइड लिक्विडिटी। प्राइस ने क्या करा, प्राइस अपसाइड गया, इंटरनल उसने बायस गलत करे, यहाँ पर हमारा दिन रॉन्ग हुआ, बट प्राइस ने क्या इंडिकेशन दिया, प्राइस ने इसी के इनसाइड क्लोज कर दिया, राइट। तो अगेन हमारे पास एक ये पॉइंट हो गया लिक्विडिटी का, एंड ये पॉइंट हो गया, ये सेल साइड लिक्विडिटी प्लस ये इस रेंज का टारगेट्स, ये इस रेंज की एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी, मीन्स इंटरनल के अंदर एक्सटर्नल, राइट। वो स्ट्रक्चर जब मैं लेक्चर लूंगा तब मैं बताऊंगा। अब हमारे बायस अगेन डाउन साइड के हैं, प्राइस ने इंडिसिसिव बनाया, बट हमें ये पता है कि हमारे बायस ओवरऑल डाउन साइड के हैं, तो एक ये लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, एक ये एक कुल्लोस पेंडिंग है, बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, प्राइस इसको लेने आ सकता है। देखिए इतनी लिक्विडिटी प्राइस ने एक बार में कंप्लीट कर दी, राइट। हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट, प्राइस ने एक क्लासिक पैटर्न बनाया, प्राइस लिक्विडिटी रन करता हुआ आ रहा है, अगेन प्राइस यहाँ अपसाइड गया बट ये क्लोज नहीं कर पाया, इसने क्या एविडेंस दिया कि प्राइस डाउन साइड आ सकता है। प्राइस ने पूरा लिक्विडिटी रन करा, प्राइस ने लिक्विडिटी रन करा है, प्राइस ने इस स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को रन करा है, और प्राइस डे ऑर्डर ब्लॉक में है आप देखिए, बट अभी तक इसने कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं दिया है। हमें रिवर्सल पैटर्न कैसे मिलना चाहिए, एक कैंडल कुछ ऐसे क्लोजिंग करे, तब हम मानेंगे कि हाँ प्राइस के डेली बायस चेंज हो सकते हैं। अभी के लिए हमारे बायस क्या होंगे, अगेन डाउन साइड का। आप हर दिन बायस में सही नहीं हो सकते, बट आप जब सही होंगे आप बहुत बड़ा टारगेट लेके जाएंगे। अगेन हम देखेंगे एग्जैक्टली प्राइस ने हमारे बायस डन करे, उसी दिन आपको 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट मिली होगी, प्राइस ने अपसाइड इसके भी टारगेट डन करे। अगेन आप देखोगे क्या रीज़न रहा कि प्राइस यहाँ तक आया, प्राइस ने पहले इसको डन करा, अपने बायस को डन करा, फिर उसने अपसाइड के लिक्विडिटी को डन करा,
राइट। और इस एरिया से प्राइस ये अपसाइड क्यों गया था? इफ आपने ऑब्जर्व करा होगा सेम चीज, वॉल्यूम इम्बैलेंस, हर चीज का रीजन होगा। आप ऑब्जर्व करोगे आपको हर चीज का रीजन मिलेगा, इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन नहीं करा। प्राइस अपसाइड आया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस ने इम्बैलेंस को फिल करा। वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल होने के लिए बनता है, राइट। बहुत जगह यूज होगा ये, बहुत माइन्यूट चीज होती है, ऑब्जर्व करिएगा। ये डन हो गया, मीन्स अपसाइड से लिक्विडिटी हंट हुई है। प्राइस कहाँ पर है? डाउन साइड में आया, यहाँ से लिक्विडिटी हंट हुई। अब इस जगह ये एक न्यूट्रल स्टेट हो गई कि अपसाइड की भी हो गई, डाउन साइड की भी हो गई। बट अब हमें हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट अगेन यूज करना है। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस मंथली ऑर्डर ब्लॉक में है, प्लस करंटली डेली ऑर्डर ब्लॉक में है, और उसने लिक्विडिटी सेल साइड की हंट करी है, मीन्स हमारे बायस ये होने चाहिए, राइट। देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस ने इनसाइड बनाया, क्रिएट करा, अगेन एक लिक्विडिटी इनसाइड में क्रिएट करी। हमारे बायस पहला ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। प्राइस डाउन साइड आ गया, ये बायस फेल हुआ, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली, राइट। अब हमारे बायस क्या होंगे? यही बायस होंगे। प्राइस ने बायस डन करा, रिवर्सल शो करा। इस केस में क्लासिक रिवर्सल शो हो गया डाउन साइड से, और यहाँ पर प्राइस ने मे बी इस ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी को भी हंट करा है। एग्जैक्टली जो मैंने बोला, इस पॉइंट की लिक्विडिटी को प्राइस ने हंट कर दिया। क्लासिक रिवर्सल पैटर्न परफेक्टली, ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी हंट हो गई। प्राइस ने एक बार ट्रैप भी करा, मे बी यहाँ पर कोई आखिरी पीओआई प्राइस लेने आया हो, 1 आवर में आपको मिल सकता है। रिवर्सल मिल गया। अब हमारे बायस अगेन चेंज हो गए हैं अपसाइड के लिए। कहाँ तक? क्या इस एरिया में हमारे पास कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर है? मीन्स कोई भी इंटरनल पीओआई पेंडिंग है? नहीं है। डे टाइम फ्रेम में हमारे पास फिर सेकंड ऑप्शन क्या आता है? स्विंग पॉइंट्स। एक ये एक स्विंग पॉइंट निकल के आया, सेकंड स्विंग पॉइंट हमारे पास ये निकल के आया, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम में मंथली ऑर्डर ब्लॉक में है, और यहाँ बियर यहाँ डे ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड जा रहा है। तो पहले टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये स्विंग पॉइंट, और यू कैन से सेकंड लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी अपसाइड। प्राइस देखते हैं क्या करता है। प्राइस ने डन करा टारगेट और इस तरह क्लोज कर दिया। इस केस में प्राइस कहाँ था? डे ऑर्डर ब्लॉक में था, मंथली ऑर्डर ब्लॉक में था। अगेन क्या आप इस केस में इसके बायस रखोगे? आंसर नो, क्योंकि प्राइस ने ना लिक्विडिटी रन करा बट स्वीप करा, मे बी ये ट्रैप कर सकता है। इस केस में आप या तो ट्रेड नहीं ले सकते हो, या तो आपके एग्जैक्टली यही बायस होंगे। यहाँ पर आपको कोई 1 आवर का पीओआई मिलेगा, या आप एक फ्रेश पीओआई क्रिएट होने का नेक्स्ट डे वेट करिए। मेरे साइड नहीं जाइए, बट वेट करिए नेक्स्ट 1 आवर का पीओआई क्रिएट होने का। देखते हैं नेक्स्ट डे प्राइस क्या करता है। सी, प्राइस ने 2 कैंडल में एग्जैक्टली पूरा रिमूव कर दिया, पूरी लिक्विडिटी ले ली। ये लिक्विडिटी रन हो गई, ये लिक्विडिटी रन हो गई, ये लिक्विडिटी रन हो गई। ये स्विंग पॉइंट था, ये स्विंग पॉइंट था, इसका एक्सटर्नल इस रेंज का माइनर लिक्विडिटी पॉइंट, इसकी लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप करी, और ये अभी भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, राइट। प्राइस ने लिक्विडिटी रन करी हुई है। इस केस में भी हमारे टारगेट कौन से होंगे? पहले तो यही होंगे, राइट। और प्राइस ने एक भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया है, डे ऑर्डर ब्लॉक बुलिश, जो कि इंटरनल लिक्विडिटी है। प्राइस ने एक लिक्विडिटी को हंट करा, तो होने चाहिए प्राइस के प्राइस डाउन, बट हमें यहाँ पर क्लासिक पैटर्न चाहिए, सिमिलर लाइक दिस, लाइक दिस। हम गलत हो सकते हैं, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट डे प्राइस ने यहीं से डाउन साइड मूव दे दिया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। इस केस में हमारे बायस ये होंगे, राइट। देखते हैं। डन, प्राइस डाउन डन करे बायस, और क्या करा? क्लासिक एग्जांपल अगेन बनाया। अब ये टारगेट्स हमारे फर्स्ट, सेकंड ये, एंड थर्ड टारगेट ये। केस में हमारे लिक्विडिटी टारगेट्स क्या होंगे? बायस ये होंगे। देखते हैं प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने एग्जैक्टली इसको डन करा,
राइट। अब हम देखेंगे कि प्राइस इस पॉइंट में आ सकता है और इस पॉइंट में आ सकता है। करेंटली प्राइस हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली डे ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस आ रहा है, राइट। तो प्राइस को इस पॉइंट में मे बी आ सकता है, यहाँ पर 1 आवर के क्या हो सकते हैं, कोई पीवाई क्रिएट हो सकते हैं। आपको हर टाइम फ्रेम पे हर दिन ट्रेड नहीं मिल सकता, यहाँ में भी कंफ्यूज होने वाली स्टेट है, क्योंकि प्राइस इन अप साइड में पेंडिंग लिक्विडिटी है, डाउन साइड में पेंडिंग लिक्विडिटी है। देखते हैं प्राइस क्या करता है। एग्जैक्टली प्राइस ने डन करे, इसकी लिक्विडिटी हंड करी, बट इस कैंडल में आप देखोगे तो क्या करा प्राइस ने, लिक्विडिटी रन करा है। मीन्स नेक्स्ट डे के प्राइस हमारे यही होंगे। हमें अगेन एक क्लासिक पैटर्न चाहिए रिवर्सल का, मीन्स लिक्विडिटी स्वीप वाला। यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, बट ये इंटरनल कैंडल क्लोज करा, बट क्लासिक नहीं हुई। तो इसकी इसी वजह से मैंने बोला था ये डाउन साइड की बायस हो सकती है, क्योंकि प्राइस ने इस साइड की लिक्विडिटी डन करी, बाई साइड की, अब सेल साइड की लिक्विडिटी करी। अगेन अब इस सेल साइड की लिक्विडिटी डन करनी है। इस केस में देखते हैं प्राइस क्या करता है। या एग्जैक्टली प्राइस ने यही करा, एक अपना लास्ट पीवाई लेने आया। अब यहाँ पर प्राइस क्यों आया था, अगेन रीजन मैं आपको दिखाऊं, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। मैंने बोला था आप याद रखिएगा, प्राइस इसलिए आया इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन लिया, प्राइस ने अपने पहले बायस डन करे, फिर उसके बाद अप साइड के भी उसने लिक्विडिटी को हंट कर दिया। अब डाउन साइड में प्राइस बुलिश उसमें है, अगेन डाउन साइड से क्लोजिंग दी है, जैसे उसने यहाँ पर एक क्रिएट करा था, अप साइड गया था, सेम वही पैटर्न डे डे ऑर्डर ब्लॉक है, डाउन साइड से भी अप साइड से भी कर दिया है, आपको कंफ्यूजिंग देना चाहता है। बट प्राइस कहाँ पर है, बुलिश डे ऑर्डर ब्लॉक में। तो उस केस में प्राइस के जो नेक्स्ट टारगेट होंगे हमारे ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, एंड फाइनल टारगेट जो पेंडिंग है वो ये होगा। अप साइड में कितनी लिक्विडिटी पेंडिंग है प्राइस को हंट करने के लिए, डाउन साइड में तो सिर्फ एक यही लेवल है, और ये लेवल स्विंग है, राइट। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस कैसे मूव करेगा। प्राइस को के बायस ये पॉइंट होना चाहिए, प्राइस ने एग्जैक्टली डन करा एंड डाउन साइड में क्लोज करा, किस तरह, लिक्विडिटी स्वीप करके। इस केस में हमारा टारगेट फर्स्टली ये होना चाहिए, क्योंकि प्राइस ने इसको स्वीप करा, ये टारगेट होना चाहिए, फिर यहाँ से मैं भी रिवर्सल दे दे। एग्जैक्टली प्राइस ने इसको डन करा, अपसाइड गया, मीन्स प्राइस ने ओपनिंग ही यहाँ करी और प्राइस ने डाउन साइड आके लिक्विडिटी हैंड कर दी, राइट। और क्लासिक पैटर्न जो हम बात कर रहे थे प्राइस ने क्रिएट करा, अगेन हमें एविडेंस मिल गया कि लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी पेंडिंग है अपसाइड में। स्विंग पैटर्न वन, पहला टारगेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ऑब्जर्व करते हैं प्राइस का चलता है। एग्जैक्टली प्राइस ने फर्स्टली किसको डन करा, एक बार अगेन स्वीप करा, क्योंकि प्राइस को एक बहुत हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को हंट करना है। एक बार अगेन स्वीप करा, अपसाइड गया, अब ये पॉइंट हमारा लिक्विडिटी है, सी प्राइस ने एक सिंगल कैंडल से पूरी लिक्विडिटी को हंट करा। ये रीजन था लिक्विडिटी बिल्डअप 1 2 3 4 5, 1 आवर में आप यहाँ देखोगे आपको एक पीवाई क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ये पूरी रेंज कंप्लीट होती है। और एक चीज़, मैंने आपको डेली बायस एक ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं, बल्कि एक रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट में प्रैक्टिकली समझाया है, जहाँ बायस आइडेंटिफाई करना सबसे डिफिकल्ट होता है। रेंज मार्केट में ही बायस को पता लगाना सबसे मुश्किल चीज़ है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपको कोई भी बायस एक्सप्लेन करके दिखा सकता है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आईसीटी कॉन्सेप्ट को इसी प्रैक्टिकल चार्ट बेस्ड स्टाइल में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।